इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं नमनकर्ता सन्मति सुबल जिन शुद्ध सेता संघ रजिस्टर्ड, श्री मनोज प्रधान, अनु प्रधान, राजेंद्र जैन TI, श्रीमती अनीता जैन, आकाश जैन, कृति जैन, प्रिंस जैन, पूजा जैन, संजय जैन मुंगावली, संध्या जैन, सनी जैन, संपर्क सूत्र अभिषेक जैन भोपाल 9827812370। पर्वादिराज पर्युषण महापर्व हम लोगों के जीवन में एक महान बनाने के लिए, हम लोगों के जीवन को एक सुंदर और महान बनाने के लिए मानना चाहिए कि आते हैं। हर दिन कुछ एक नई शिक्षा, नया ज्ञान हमें सीखने को मिलता है। क्षमा के दिन हमने क्रोध को त्यागने की शिक्षा ली, क्षमा के संस्कार ग्रहण करने की शिक्षा ली। क्षमा के बाद मान को त्यागने की शिक्षा ग्रहण की, माया को त्यागने की शिक्षा ग्रहण की। और जिसके क्रोध, मान, माया समाप्त हो जाते हैं, उसके पास लोभ कहाँ रहता है? या कहें जिसका लोभ समाप्त हो जाता है, उसके बाद क्रोध, मान, माया कहाँ रहते हैं? एक लोभ ही हमारे लिए संसार में पतन का कारण बन जाता है। आज ये शिव संसार में पतित हो रहा है, संसार में गिर रहा है। इसका कारण कोई बाहर नहीं, इसका कारण हमारा अंतरंग का लोभ परिणाम है। प्यारे बंधुओं, जब हमारा लोभ परिणाम होता है, हमारा लोभ का भाव होता है, तो व्यक्ति संसार में वस्तुओं को ग्रहण करने की इच्छा करता है। और कितनी ही वस्तु को ग्रहण कर ले, तब भी वह लोभ समाप्त नहीं होता। कितनी भी संसार में वस्तुओं को ग्रहण करके रख ले, तब भी उसका लोभ समाप्त नहीं होता कि लोभ उसका समाप्त हो जाए और वह संतुष्ट हो जाए। बताओ, कभी कोई संतुष्ट होता है? नहीं होता। कितना भी दे दिया जाए, तब भी वो संतोष को प्राप्त नहीं होता है। उसकी बार बार कुछ ना कुछ प्राप्त करने के भाव बने ही रहते हैं। जिसके पास कुछ नहीं है, वह भी बहुत कुछ चाहता है। जिसके पास सब कुछ है, वह भी और कुछ चाहता है। और ऐसे संसार में और कुछ, बहुत कुछ, और कुछ, बहुत कुछ चाहते चाहते वह अपने लोभ के कारण दुर्गति का पात्र बन जाता है। एक बार एक व्यक्ति, एक लड़का था, अच्छा पढ़ा लिखा, अच्छी डिग्री प्राप्त की, और अच्छी डिग्री प्राप्त करके वह उस डिग्री के माध्यम से वह नौकरी करना चाहता था कि कहीं अच्छी नौकरी मिल जाए तो अपना काम चल जाए। लेकिन उसकी नौकरी नहीं लगी। जब नौकरी नहीं लगी तो विचार करता कोई छोटी सी दुकान मिल जाए, कुछ मिल जाए, जैसे इससे अपना काम, रोजगार चलने लगे। और रोजगार के लिए वह प्रयास करता रहा कि रोजगार मिल जाए, रोजगार मिल जाए, लेकिन नहीं मिल रहा था। एक दिन बाजार में छोटी सी दुकान उसको मिल गई। क्या करे उसमें? उसने एक चाय की दुकान खोल ली। किसकी दुकान खोली? चाय की। क्यों? चाय की दुकान में पूंजी कम लगती है और सुबह से शाम तक कुछ ना कुछ हाथ में आ जाता है। तो उसने चाय की दुकान खोल ली और चाय की दुकान खोल करके बैठ गया। अब दुकान चलने लगी। उसने सोचा था कि बस 2000 रुपया, 1000-2000 रुपये कमाने लगे, काम हो जाएगा। और 1000-2000 की जगह वो 3000 रुपये रोज कमाने लगा। कितने कमाने लगा? 3000 रुपये। 3000 रुपये रोज कमाने लगा। उसका व्यवस्था ठीक जम गई। अब वह जब व्यवस्था जम गई, 6.5 महीने निकले, तो पड़ोस में एक दुकान बिक रही थी।
तो उसने कहा ये दुकान हमें ले लेना चाहिए, और उसने ऐसे तैसे व्यवस्था बना करके वह दुकान ले ली, और अब दुकान उसकी थोड़ी सी बड़ी हो गई। जो मुनाफा 3,000 का था वो बढ़ करके 6,000 हो गया। कितना हो गया? 6,000 हो गया। पहले 3,000 था, 6,000 हो गया। अब 6,000 हो गया। इस इधर पड़ोसी की दूसरी दुकान थी, वो भी बिक रही थी, उसने कहा ये भी लेना है, और वो भी खरीद ली। मुनाफा बढ़ करके 10,000 हो गया। दुकान बड़ी हो गई, मुनाफा बड़ा हो गया, 10,000 रुपये रोज कमाने लगा। अब तो उसको संतुष्ट होना चाहिए ना, बताओ। अब तो उसको संतुष्ट होना चाहिए, लेकिन अब भी वह संतुष्ट नहीं हो पा रहा है। अब भी उसके मन में चल रहा है कि अब ये दुकान तो अच्छी जम गई है, ऐसी दूसरी दुकान भी कहीं खुलना चाहिए। उसका मार्का बन गया, उसकी गुडविल बन गई। उसने उसी शहर में एक दुकान अपने दूसरे मोहल्ले में खुलवा दी। दूसरी दुकान से भी उसको 5-7 हज़ार रुपये कमाई होने लगी। उसने फिर तीसरी दुकान खुलवा दी और वहाँ से भी कुछ कमाई होने लगी, और धीरे धीरे करके बहुत सारी दुकानें खुल गई। तब भी क्या मन संतुष्ट हुआ? जो केवल 2-4 हज़ार रुपये कमाने की ही सोच रहा था, आज लाखों करोड़ों कमा रहा है, तब भी उसका मन संतुष्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि संसार में व्यक्ति का मन कभी भरता नहीं है, इच्छाएं कभी पूरी नहीं होती हैं, मन भरता नहीं है। लोभ कसाय पीछे से लगा हुआ है, जो धक्का देता रहता है, जो आपके लिए आगे बढ़ाने के लिए प्रेरणा देता रहता है, जब चलो और ये करो और ये करो। और व्यक्ति संसार में एक चक्र में घूमता रहता है। जीवन के अंतिम पड़ाव तक वह इसी प्रकार से लोभ कसाय के वशीभूत होकर के लगा रहता है, और सारा कमा करके साथ में क्या ले जाता है? क्या ले जाता है? कुछ भी नहीं ले जाता है। जैसा खाली हाथ आया था और वैसा ही खाली हाथ जाने की तैयारी हो जाती है। तृष्णा की खाई खूब भरी, पर रिक्त रही वह रिक्त रही। इस तृष्णा की खाई को खूब तुमने भरा है, तब भी यह रिक्त ही रहा है, ये कभी भरा नहीं गया है। हमारी लोभ कसाई इतनी तीव्र है कि वह कभी पूरी होने वाली नहीं है। अगर इस व्यक्ति को दुनिया का साम्राज्य भी दे दिया जाए, सारे दुनिया का साम्राज्य इसको दे दिया जाए, तब भी यह संतुष्ट होने वाला नहीं है। सारी दुनिया का साम्राज्य भी इसको संतुष्ट नहीं कर सकता है। क्या करना चाहिए? तब आचार्य गणपत स्वामी कहते हैं कि भाई ये भरने से नहीं भरेगा। दुनिया के गड्ढे तो भरने से भरते हैं, दुनिया के गड्ढे तो भरने से भरते हैं, पर यह गड्ढा भरने से नहीं भरेगा, यह गड्ढा निकालने से भरेगा। यह गड्ढा निकालने से भरेगा। जो व्यक्ति भरता है उसका गड्ढा कभी पूरा होता नहीं है, वह भरता ही रहे, कभी उसका गड्ढा भरने वाला नहीं है। और जो निकालना प्रारंभ कर देता है उसका गड्ढा अपने आप भर जाता है, निकाल के देना चालू कर देता है कि ये मैंने उसको दिया, ये परोपकार किया, उसका गड्ढा भर जाता है। क्यों? तृष्णा की खाई खूब भरी, पर रिक्त रही वह रिक्त रही। अगला सूत्र दिया, दान 4 प्रकार 4 संग को दीजिए। धन बिजली उनहार नर भव लाहो लीजिए। लोभ का त्याग करके, तृष्णा को समाप्त करके, भगवान जिनेंद्र के चरणों के पास बैठ करके
अच्छे निर्मल परिणामों से दान 4 प्रकार का देना चाहिए। कितने प्रकार का? 4 प्रकार का। कौन कौन सी? औषधि शास्त्र अवय आहारा, औषधि दान, ज्ञान दान, आहार दान और अभय दान। ये 4 प्रकार के दानों का उल्लेख हमारे शास्त्रों में है। अब कोई देने से कोई पवित्र हो जाता है, कुछ अच्छा हो जाता है, ये कैसे हो सकता है? भाई लेने से तो पवित्र हो सकता है, शरीर में लगाने से सुंदर और पवित्र दिख सकता है, और देने से, देखिए हमारे शास्त्र कहते हैं तुम जितना संग्रह करोगे उतना अपवित्र होगे, और जितना तुम दान करोगे, जितना किसी को दोगे, उतना तुम्हारा मन पवित्र होगा। जितना त्याग करोगे, जितना छोड़ोगे, जितना लोभ का त्याग करोगे, उतना तुम्हारा हृदय पवित्र होगा और तुम्हारे जीवन की उन्नति होगी। प्यारे बंधुओं, विचार करो कि हमने आज तक ग्रहण ही किया है, हर पर्याय में इस जीव ने ग्रहण ही किया है। देने का संस्कार इस जीव को मिला ही नहीं, कभी कदाचित मिला भी है। देने का संस्कार तो हाथ सुकुड़ सुकुड़ के दिया है कि कैसे दें, इसका परिणाम क्या मिलेगा। दान भी किया है तो दान करते समय भय लगा है कि कैसे दान करें, कैसे दें। ओह, खुले दिल से नहीं दिया। और जो खुले दिल से दे देता है कि मेरा ये मैंने अर्पण किया, मैंने ये दिया, उसका जीवन अपने आप महान बन जाता है। प्यारे बंधुओं, हम लोग भगवान की पूजा करते हैं और वास्तव में पूजा में भी एक प्रकार का दान हो जाता है। पूजा में भी एक प्रकार का दान हो जाता है। आप द्रव्य सामग्री लेके आते हैं, द्रव्य सामग्री भगवान के चरणों में चढ़ाते हैं, तो वही भी एक प्रकार का द्रव्य आपने निकाला है। लोभ कसाय आपकी कम हुई है। अगर तुम्हारे पास लोभ कसाय है तो वह द्रव्य भी आप चढ़ा नहीं पाओगे। अब आजकल तो मार्केट में पूजा वाले बादाम अलग से आते हैं। क्या आते हैं? पूजा वाले बादाम। इसका मतलब एक बादाम आता है कागजी बादाम, जिसका भाव क्या भाव है? कम से कम 800 रुपया लगभग। और एक पूजा का बादाम आता है, उसका भाव 160 रुपया, 160 70। बताओ, कभी कागजी बादाम लेके आए क्या हैं? और खाने के लिए वही बादाम लेके आते क्या? ओह, प्यारे बंधुओं, इसको कहते हैं लोभ कसाय। भगवान थोड़ी खाते हैं, ये तो चढ़ाया जाता है। कहीं ना कहीं हमारे अंदर लोभ कसाय बैठा है, हमारे अंदर इतने सूक्ष्म रूप बैठा हमें दिखता नहीं है। और वह बैठा है जो हमें काम नहीं करने देता है। बस परंपरा चल रही है, उसको निभाना तो है ही, द्रव्य तो लेके जाना ही है, मंदिर में द्रव्य तो चढ़ाना ही है। तो वही बादाम सभी चढ़ा रहे हैं, वो तो हम थोड़ी चढ़ रहे हैं अकेले, सभी कर रहे हैं, हम अकेले थोड़ी कर रहे हैं। और चावल कौन सा? एक पूजा वाला चावल अलग से आता है। पूजा वाला चावल, पूजा वाली बादाम अलग से, उसकी व्यवस्था फिक्स हो गई। उसका नाम ही पड़ गया पूजा वाला बादाम, पूजा वाला चावल। पूजा वाले चावल दे देना। और घर में खाने के लिए काली मूछ और बासमती और जो भी नाम होते हों, बेस 100 से 150 200 रुपए किलो के चावल जो हैं वो खाए जाते हैं, और 40-50 रुपए किलो के चावल चढ़ाए जाते हैं भगवान के चरणों में। और फिर भगवान से कहते, भगवान
मोक्ष फल प्राप्ताय फलम निरूपामिति स्वाहा। अब लोभी को मोक्ष फल मिलेगा क्या? चलो वो भी ठीक है। कुछ लोग तो ऐसे आते हैं कि मंदिर में से मुट्ठी भरी वो रखने की व्यवस्था मंदिर वालों को रखना पड़ती है आजकल। अगर एक दिन चावल की द्रव्य की व्यवस्था नहीं मिले तो पुजारियों की संख्या आधी रह जाए। क्यों? एक तो द्रव्य नहीं मिली, दूसरी द्रव्य लाए कौन, धोए कौन, बनाए कौन, करे कौन। हमारी प्रमादी अवस्था ने हमें पूरा बेकार कर दिया है। जो प्रवाद छोड़ करके भगवान के चरणों में आराधना करता है वह उस महानता के फल को प्राप्त कर लेता है। कलकत्ता में विधान हुआ 513 मंडली। इतना सुंदर द्रव्य कलकत्ता वालों ने मंगाया था कि हम आपको बता नहीं सकते। जो लोग विधान में बैठे उनको पता होगा। बादाम चढ़ाया तो 700 रुपये किलो का बादाम चढ़ाया था। और कितने बादाम? 5000 लोगों के बैठने की व्यवस्था थी। 5000 लोगों को बादाम चढ़ाने थे और पूरे मंडल पर भी बादाम चढ़ाने थे। चावल जो चढ़ाया था वह चावल ऐसी खुशबू देता था कि आपको क्या बताएं। उन्हें महाराज पूजा की द्रव्य तो उत्कृष्ट चढ़ाएंगे। मुझे लगा कि ये भक्ति सच्ची और श्रद्धा है। भगवान के चरणों में चढ़ाया गया द्रव्य जितना अपने अच्छे भावों से चढ़ाया है उतना ही आपको अच्छा फल मिलेगा। लौंग भी क्या थी बड़ी बड़ी। मैं जब देख रहा था उन्हें लगता था कि ये थाली सजी है। कपूर भी ओरिजिनल जो डायरेक्ट कंपनी से मंगाया गया था। बड़ी बड़ी बोरियां आई थी। केसर से सारी द्रव्य बनाई गई थी। 5000 लोगों की द्रव्य केसर से बनती थी। आजकल तो रंग डाल देते हैं ऊपर से। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे नमनकर्ता सन्मति सुबल जिन शुद्ध सेता संघ रजिस्टर्ड श्री मनोज प्रधान, अनु प्रधान, राजेंद्र जैन टीआई, श्रीमती अनीता जैन, आकाश जैन, कृति जैन, प्रिंस जैन, पूजा जैन, संजय जैन मुंगावली, संध्या जैन, सनी जैन। संपर्क सूत्र अभिषेक जैन भोपाल 9827812370।